निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मैं हूं सुशील शंकवी। आज जो इनवाइटेड गेस्ट हैं मेट्रो टुडे लाइव में वो हैं कल्याण जी, जयपुर से, सांगानेर से हैं मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, प्लस सलाहकार भी है। स्वामी जी, आपको दंडवत प्रणाम, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, हरिओम। स्वामी जी, ये देश में क्या हो रहा है? देश किस तरफ जा रहा है? देश बहुत तरक्की कर रहा है। अगर आप देखें तो साइबर ठगी, नए नए तरीके से साइबर ठगी कर रहे हैं और ऐसे लुभावने दे रहे हैं विज्ञापन, प्रेग्नेंट करो लाखों कमाओ। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत इत्मीनान से ये ठगी करते हैं और बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं की प्रेग्नेंट करने के लिए बोलते हैं और करोड़ों रुपया ये ठगी के रूप में कमा रहे हैं। देखो कल्याण जी और ब्रह्मदत्त जी, पहले हमारे वहां हुआ करते थे नटवर लाल से लेकर सुकेश चंद्रशेखर तक। इन्होंने अपने दौर में जो ठगी की थी, उस दौर की ठगी से भी ऊपर ठगी हो रही है ये। और ये जो है, ये ठगी जो है, ये बाकायदा वेबसाइट बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की हुई है वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे इन्होंने नंबर भी दिए हुए हैं। नंबर देने के बाद कॉल सेंटर की तरह ये काम करते हैं और ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कॉल सेंटर नाम दिया हुआ है। आईवी फर्टिलिटी, ये है राजस्थान, झारखंड और चंडीगढ़। अब इनके लुभावने ऐड जो चलते हैं, वो ऐड को मैं बता दूं, वो ऐड किस तरह से ये चलाते हैं। ये ऐड बताते हैं कि एक स्त्री है, उसको आप प्रेग्नेंट करें, आपको 10 से 15 लाख मिलेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं उसको, तो आपको 5 लाख तो निश्चित मिलेंगे। ये वही महिलाएं होती हैं जो अपने पति से संतुष्ट नहीं होती हैं और शादीशुदा होती हैं, लेकिन इनका पति में कुछ कमी होती है, उसके कारण ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और इनको बच्चे की चाहत होती है। और भी कई तरह के ऐड चल रहे हैं। ऐड ये भी चल रहे हैं कि जो औरत है वो बोलती है, मुझे आप प्रेग्नेंट करो, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगी, घर आपके नाम कर दूंगी, रेंज रोवर गाड़ी है, मैं आपको गाड़ी दे दूंगी, बस मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे बच्चे की चाहत है क्योंकि मेरा पति मुझे प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से ठगी बहुत ज्यादा अपने चरम सीमा पे साइबर ठगी है। और कल्याण जी, इस तरह की जो ठगी हो रही है, जो लोग ठगे जाते हैं वो पुलिस तक शिकायत ही नहीं लेके जा रहे हैं। इसके कई कारण मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो कल्याण जी आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या साइबर ठगी जो ये नया तरीका आया है, इसमें बहुत सारे नए लोग फंसते जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल को। युवा का ये सबसे बड़ा एक ठगी का जो फ्रॉड चल रहा है, उसके फंसने का एक नया तरीका है। क्योंकि जो भी यूजर्स होते हैं वो नए नए आइडिया ढूंढते हैं, नए नए आइडिया ढूंढ के वो उसको अमली जामा पहनाते हैं। जानते हैं कि आज का युवा पढ़ा लिखा है मगर बेरोजगार है। उसी के साथ साथ में बेरोजगार होने के साथ साथ में वो शारीरिक उसका भूखा भी है। तो इन दोनों कमजोरियों का वो लोग बाग फायदा उठाते हैं और ऐड देते हैं कि इस तरह की जो है विधवा लेडी है या एक बिजनेसमैन लेडी है या अन्य कोई प्रकार की लेडी है और उसके बच्चे की चाहत है, तो
वो आपसे एग्रीमेंट करना चाहती है, वो आपको कुछ पैसा देगी, उसके बदले में आप उसको बच्चा देंगे या उसको प्रेग्नेंट करेंगे, प्रलोभन देके उस आदमी की सारी डिटेल्स जो है ना ले लेती है। आप एग्रीमेंट के नाम पर अपना नाम, आधार कार्ड और कई तरह के प्रलोभन देके आपकी बैंक डिटेल और अन्य प्रकार की चीजें आपको ले लेती है, और उसके बाद में फिर आपका काम होता है ब्लैकमेलिंग का काम। तो फिर धीरे धीरे करके आपको ऑनलाइन जो है कहते हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो ये सेकंड जैसे ही आप फोन पे जुड़ते हैं, वो फोटो पूरे अपलोड कर देते हैं और उनको मतलब करके फिर आपको ब्लैकमेल करना चालू करते हैं, और धीरे धीरे करके आपका सारा अकाउंट जो है खाली हो जाता है, और नए बच्चे जो है घर से भी पैसे चोरी करके उनको दे देते हैं। और ये ऐसी चीजें होती है जो जवान बच्चा है, यंग लड़का है, वो पैसे अपने माँ बाप से शेयर करता है और न एक्सप्लेन करता है। कभी 50,000, कभी 25,000, कभी लाख रुपए करके, और अपना सब कुछ लुटा बैठता है, और उसके पास में कोई कुछ जगह नहीं बचती। तब या तो वो सुसाइड करता है या फिर एक अपने पेरेंट्स को बताता है, तब जाके उसका पिंड छूटता है। तो ये ठगियां बहुत बुरी है, और इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो इस तरह के ऐड जो वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे आते हैं, उनको ब्लॉक करने का कोई प्रावधान होना चाहिए। लोगों को सावधान करने के लिए लोगों को सावधान करने के लिए कुछ सूचनाएं प्रसारित करनी चाहिए। हालांकि हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय टाइम टाइम पे सूचना देता रहता है, मगर उसके होर्डिंग्स वगैरह लगाए, बस स्टैंड है, सार्वजनिक स्थान है या अन्य कोई जगह है, तो वहाँ पर होर्डिंग्स लगाए कि अगर इस तरह के प्रलोभन वाले कोई ऐड आते हैं तो आप उससे बचे और दूसरे लोगों को भी बचाएं, अन्यथा धीरे को भी बर्बाद कर देंगे और गवर्नमेंट को भी बदनाम कर देंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका थोड़ा सा संज्ञान ले और लोगों को सचेत करे। ये पीढ़ियां जो है बरसों से चली आ रही है, क्योंकि आदमी कमजोरी ढूंढता है और फिर बाद में उसका हाथ करता है। ऐसा ही हादसा या ऐसा ही वाकया जो है हमारे महाभारत में, रामायण में मिलता है। रामायण में रावण को विभीषण द्वारा मरवाया गया और भगवान राम को उनका भेद दिया गया कि रावण की ये कमजोरी है, नाभि में कलश है, और भगवान राम ने वो इसी कमजोरी के थ्रू उसको मारा या रावण मरा। इसी प्रकार जो है हमारे महाभारत में भी इसी तरह का है कि भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन की कमजोरी जानते थे, और उन्होंने भीम को बताया कि इसकी कमजोरी ये है, और इसका जो है निचला हिस्सा जो है कमर के आसपास का हिस्सा बहुत कमजोर है, तो जाकर बाहर करने से ये कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आजकल के जमाने में और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। जी रामदास जी, कल्याण जी ने जो अभी जी। बोला ये बिल्कुल सत्य बोला कि ये जो साइबर ठगी है ये बहुत अपने चरम सीमा पे चल रही है और नए नए तरीके इजाज हो रहे हैं। स्वामी जी आपसे पूछता है पूरा भारत और हिंदुस्तान कि ये जब ठगी करते हैं साइबर क्राइम वाले और कोई इनके झांसे में अगर आता है तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये लेते हैं 1,050 रुपया कि आपको हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे आपको कार्रवाई बताते हैं क्या करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद इनको जीएसटी के नाम पे और फॉर्म भरने के नाम पे 3 से 4,000 रुपया ले लेते हैं। उसके बाद ये मुलाकात करवाते हैं उन लेडीज से जो लेडीज जिनको चाहत होती है बच्चा पैदा करने के लिए और जो बच्चे के लिए तरसती है। अब ऑनलाइन ही इनकी बात होती है, ऑनलाइन ही इनको दिखाई जाती है लेडीज और ऑनलाइन बात होती है, और ये भी बताया जाता है कि ये औरत आपका सब कुछ वहन करेगी, आपका रहने से लेके खाना पीना, अच्छे से अच्छा पौष्टिक खाना भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। अब देखिए एक युवा जिसको ये बोला जाता है कि आपको 10 से 15 लाख मिलेंगे एक लेडी को प्रेग्नेंट करने में,
और अगर आप उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं, यानी बच्चा देने में असमर्थ हैं आप भी, तो आपको 5 लाख गारंटेड मिलेंगे। इस जमाने में नवयुवक इस झांसे में आ जाते हैं कि हमें 5 लाख तो मिल रहे हैं, करना क्या है? थोड़ा सा तो काम करना है, जाके ये काम करेंगे, 5 लाख तो मिल जाएंगे। स्वामी जी, आप ये बताइए, नवयुवक किस मानक दृष्टि से इस तरह के झांसे में फंस रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए? जी, ब्रह्मदत्त जी। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लोग इस तरह से लोभ और लालच में और कुछ न करके, कोई मेहनत न करके और केवल कमाना चाहते हैं, तो वही जी, लोग इनके ऐसे लोगों की उलझनों में पड़ते हैं, उनके झांसे में आते हैं। अगर जो सही आदमी होगा, बुद्धिमान आदमी होगा, तो वो विवेक से काम करेगा। उसको पता है कि इस काम को करने से जो है हमें कोई ना कोई उलझन भी खड़ी हो सकती है। जी, तो जो जो ऐसे लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, जो केवल वासनाओं के अधीन है या इस प्रकार के हैं, तो वो दोनों प्रकार से अविवेक रूप से जो है वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और जो विवेकीवान पुरुष है, तो वो ऐसे लोगों के जंजाल में फंसेगा भी नहीं, जो अगर सही माना जाए शास्त्र के अनुसार। तो ये धर्म और अधर्म भी यहाँ पर आता है, क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा तो कहीं करने को नहीं बताया है और इस प्रकार की कोई परिभाषा नहीं है। ये केवल लोग अनुमानित लगाए, वो अलग बात है, पर इस तरह से जो है ये तो अमान्य है, वैसे भी मान्य नहीं है। नहीं तो इस मान्य तो पर नहीं है स्वामी जी, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, वो पूछता है पूरा हिंदुस्तान, ये एक बहुत आसान जरिया है पैसा कमाने का। और नवयुवक जो इस समय बेरोजगार है, जैसा कि कल्याण जी ने बिल्कुल सही बोला है, लोग अपना कार्य करने के लिए कुछ भी इस समय तैयार हैं। अच्छे अच्छे आईटीएन डॉक्टर्स जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो इस कार्य में फंस जाते हैं, क्योंकि सुहावने जो इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, वो इन विचारों को फंसा लेते हैं और फंसने के बाद वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको कई तरीके से ये शोषण करते हैं और इनको बिल्कुल साइबर बिल्कुल। ठगी के हिसाब से पैसे निकाल लेते हैं। जी जी, उनको जी, उनको अपने एक बार वो अपने घेरे में ले लेते हैं, जी, और जब जब व्यक्ति उनके कब्र में फंस जाता है, तो वो धंसता ही चला जाता है, वो दलदल में घुस जी, जाता है। जी, 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 और इसका मतलब ये है कि ऐसे दलदल में जाते 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 वो पूरा गले गले तक डूब जाता है, जी, और फिर उसके पास निकलने का कोई जरिया नहीं होता। तो ये जी, लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से करके फिर कुछ पैसे की उगाही करके या कुछ धमकी देके या कुछ इस तरह से वो जो है अपने झांसे में लेके उसको एक बार जो है जाल में फंसा देते हैं। और अगर वो पकड़ में या जाल में करवट में आ गया, तो उसको तब फिर जो है जैसे अभी बता रहे थे कि कोई वो अपना आता पता भी नहीं दे रहे हैं, अपना आता पता नहीं देते हैं, कहीं बताते नहीं है अपना जल्दी से। और कि क्या कहानी हुई है हमसे, क्या घटना हुई है, वो घर में भी नहीं बोल सकते, कहीं बाहर भी नहीं बोल सकते। ना, तो इस तरह की घटनाएं जो है, तो ये गुप्त सुप्त रूप से जो हुई है, तो उनके लिए भी खड़ी होती है मुसीबत। तो ऐसा तो हम ये मानते हैं कि ये गलत ही बात है, अच्छा नहीं है। तो क्या? स्वामी जी ऐसे ठगे लोग, इस तरह का कुकर्म करते हुए लोग जी पुलिस में शिकायत भी नहीं कर सकते हैं जी कि जी मेरे साथ इस तरह की ठगी हुई है, जी क्योंकि जी। वो एक कुकर्म कर रहे हैं। उस कुकर्म को जाके किस तरह से पुलिस को बताएं कि हाँ, मैं ठगा गया। जी जी। जी, अब वो बोल भी नहीं सकता कि कंपनी में रोजगार ढूंढ रहे थे हम, तो जी, जी, कंपनी में रोजगार कर रहे थे, वो कंपनी कौन सी है, उसका एड्रेस बताओ, पता बताओ, तो सारी बातचीत जी, जी, होगी। अब जी, कंपनी क्या, वो कंपनी क्या बताएं? तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि सारा निष्कर्ष ये निकला कि वो जो अविवेकी लोग हैं, वो ऐसे लोग जो हैं, अनभिज्ञ लोग ही ऐसे उलझनों में आते हैं, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो। तो वो केवल ये तो उसकी हवस है, पैसे की कमाई, जल्दी से लखपति करोड़पति बनने का प्लान है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। एक तो ये इस जी, कारण उलझ जाते हैं।
दूसरा जी कोई जी। वासनाओं से घिरे हुए लोग होते हैं, वो भी उलझन में आ जाते हैं। तीसरी बात स्वामी जी, तीसरी वहां पे इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियों की फोटो दिखाते हैं, ये बात कराते हैं कि जी एक युवक उनके चक्करों में आ ही जाता है, जी जी। वो हट तो निकल ही नहीं सकता, और अपना रजिस्ट्रेशन कराता है 1050 में। रजिस्ट्रेशन हो जी जाने के बाद उनसे कई किस्तों में पैसे लिए जाते हैं, जीएसटी के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, आपको खाने पीने के लिए इसके नाम पे पैसे लिए जाते हैं, और यहां तक बोला जाता है कि आप जिस स्थान पे हैं, जैसे सपोज करिए आप नोएडा रहते हैं, हम्म, आपको नोएडा में ही रहने के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और वहीं पे सारा काम होगा। यानी आप देखिए कितने अच्छी तरह जालसाज जी लोगों को जी। फंसा रहे हैं। हाँ, वही बात जी है कि कमाई कमाई का जरिया उनके पास जो है, क्योंकि ये लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, केवल जो है बिना कुछ किए ही पैसे कमाई हो जाए, तो वो लोग ऐसे वो भी इस झांसे में आते हैं। जी क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। लालच में जो है अच्छे अच्छे जाल में फंस जाते हैं, तो लालच इसलिए जी नहीं करना चाहिए। जीवन में ये भी हमें सीख मिलती है कि इस तरह के लोगों से और इस तरह के ठगों से, इस तरह के जो फ्रॉड लोगों से जो है कभी भी जो है उनके उलझन में ना आए। भारतीय की जनता को हम सचेत करते हैं कि इस तरह के जो कोई भी ऐड या कुछ कोई इस तरह के वो आते हैं, तो उनके उलझनों में न पड़े। इस पर जो है जैसे ये कार्यालय जहाँ जहाँ ये खोले होंगे या जैसा भी इनका होगा, तो सरकार उन पर जो है जांच बैठाए, कार्य करे, उनको जो है पकड़ने का काम करे। तो फिर ये ऐसा तभी रोक लग सकती है, नहीं तो ये गुप्त चुप्त ऐसे इस तरह ठगते रहे, कब तक युवाओं को जो है कल्याण जी, बरगलाते रहेंगे, ठीक उनके ठीक है स्वामी जीवन जी, मैं को। आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जी, जो जी वेबसाइट बना के इस तरह की ठगी कर रहे हैं, साइबर क्राइम नए नए ठगों नए नए तरीके इजाज करते हैं नवयुगों को फंसाने के लिए, और जी सोशल मीडिया पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, लाखों कमाने के ऑफर दे रहे हैं लोगों को। और बिल्कुल आजकल देखिए सोशल मीडिया पे कौन नहीं है, हर एक 100 में से 90 लोग तो सोशल मीडिया पे है ही हैं, और 90 में से आप देख लीजिए 80% लोग जो हैं बेरोजगार कह लो अगर आप, तो वो बेरोजगार हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी नौकरी खोजते रहते हैं। जी उनको जब इस तरह के ऑफर मिलेंगे, महिलाओं को प्रेग्नेंट करो, पैसे लाखों कमाओ, तो एक युवा क्यों नहीं इंक्लाइंड होगा। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन बिल्कुल 1050 में हो रहा है, उसके बाद सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, करना कुछ नहीं है। अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो 15 लाख, नहीं प्रेग्नेंट होती हैं तो 5 लाख तो मेरे को मिलेंगे ही। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कितने सर, सुहावने एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये। बिल्कुल सर। जी जी बताएं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जी एक तो प्लेसमेंट सर्विस के नाम पे एक कार्यालय खोलते हैं ये लोग बात, और आपको वो जॉब प्रोवाइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन वो करवाते वो हैं। वो उन्होंने उस प्लेसमेंट सर्विस का नाम भी दिया हुआ है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सेल, ये दिया बिल्कुल, हुआ है। वो पहले वो चाहते हैं कि उनके पास में रजिस्ट्रेशन हो जाए, और फीस जी मिनिमम 1000 रुपए 500 रुपए, ताकि लोग 500 रुपए देके उनका रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके उनको नए नए प्रलोभन देते हैं, जैसे सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया, या अन्य कोई गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी में 1000 2000 5000 का लालच देके उसको कह दिया जनाब ये बन जाओगे। तो फिर उसमें वो करते हैं कि हम आपके लिए ये अन्य सुविधाएं हैं, अगर आप इसमें कुछ नहीं करना चाहते तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, और 15 लाख में से आपको हमारा परसेंटेज जो 10% है 10% है, तो वो पहले जमा कराना होगा। यानी कि वो 15 लाख का मतलब ये है कि 20%, 15 दूनी 30, 30 3 लाख रुपए उस व्यक्ति से पहले ही हाथों में उलझा कर और एग्रीमेंट के नाम पर 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवा लेते हैं, और फिर उसको बाय बाय टाटा कर देते हैं, उसका नेम ब्लॉक कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, उसका फोन रिसीव नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा इनकी चालबाजी है, और ये धीरे धीरे करके लोगों को गुमराह करते हैं। आपको उस लेडीज से बात करवाते वक्त वो कहेंगे कि आप 5% जमा कराइए तो हम बात करवाते हैं। आपने 5% जमा करा दिया, फिर लेडीज से बात करवाएंगे,
उसको बातचीत करवाने के बाद में फिर उसका एड्रेस देने के नाम पे या फिर उसको एग्रीमेंट करने के नाम पे धीरे धीरे करके उसके साथ में ठगी होती चली जाती है। और जब तक उसको पता लगता है तब तक वो कपड़ों से परे हो चुका होता है और नंगा हो चुका होता है। बाद में उसको होश आता है तब वो दूसरों से चर्चा करता है। तो मेरा तो कहना यही है कि ये बहुत बड़ा एक कोर्ट का मामला है और नई लोगों की कमजोरियां हैं कि आज का युवा पढ़ा लिखा है, रोजगार नहीं है उसके पास में, और रोजगार नहीं है फिर वो ज्यादा अच्छा पैसा मिले तो उस रोजगार को ढूंढने की कोशिश करता है। और जहाँ सुगमता से पैसा भी मिल जाए और एंजॉय भी हो जाए और कोई खर्चा कुछ नहीं लगे तो वहां पर वो दलदल में जल्दी फंस जाता है और वो फिर बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और दूसरों से सलाह इसलिए नहीं करता कि दूसरे लोग बात बेवकूफ कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे फंस गया तू, ऐसे कौन पैसे देगा। इस चक्कर में वो न पेरेंट्स से सलाह करता है, न कहीं पे एफआईआर लॉन्च करवाता है, न और किसी को अपने यार दोस्तों को बताता है और वो चुपचाप उस काम को साइड करके अपने आप को कल्याण जी, दोस्त रहता है। कल्याण जी, जी इसका सबसे ज्यादा नेटवर्क जो है फैला हुआ है मथुरा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, आगरा, ये और भरतपुर, ये सब जगह इतना जी नेटवर्क फैला हुआ है कि छोटे जी जी छोटे गांव में इन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे हैं। वहीं से ये बिल्कुल अपनी बिल्कुल सर। प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और जी इनके कॉल सेंटर के नाम पे इनके पास एक एंड्रॉयड फोन होता है। उस एंड्रॉयड फोन से ये पूरा अपना संचालित करते हैं इस तरह का गिरोह, और उसी से सारा कार्यक्रम ये लोग अपना मेंटेन करते हैं और लोगों को जी फंसाते हैं। यानी कि बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट ये कॉल सेंटर बिल्कुल खोल रहे हैं। 2 4 5 लोग इकट्ठे हो जाते बिल्कुल हैं, एंड्रॉयड फोन लेके लोगों को कॉल करते हैं, लड़कियों की फोटो दिखाते हैं और वेबसाइट दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, लोगों को फंसाते हैं और पैसा कमाते हैं। यानी कि आप देखें बिल्कुल कितना आसान तरीका इन्होंने खोज रखा है और पुलिस जी के नाकों के नीचे यानी साइबर ठगी हो रही है। और जो इसमें फंस जाते हैं युवा, वो बेचारे जाने लायक ही नहीं होते हैं पुलिस के पास, ना तो अपने पेरेंट्स से बताते हैं जैसा आप बता रहे हैं, न ही अपने जी दोस्तों को बता पाते हैं। और इस व्यू चक्र में, इस जी कर्मव्यूह चक्र में जो एक बार फंस गया वो चलता ही फंसता चला जाता है, निकलने का बिल- उसको रास्ता नहीं दिखता। तो बिल्कुल कल्याण बिल्कुल जी, सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि युवकों को, जो नवयुवक हैं जो इस तरह के चीजों में फंसते हैं, और जी आप देखें 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे तक वो अपने एंड्रॉयड फोन पे रहते हैं, वहां पे वो देखते रहते हैं। क्या जी इसमें आप बताएं किस तरह से इन नवयुवक जो फंस रहे हैं नहीं फंस पाए, बताएं आप। देखिए उन लोगों का गिरोह इस तरह का है कि ये लोग बाग चोरी के मोबाइल और चोरी की सिमें दूसरों के नाम से सिम यूज करते हैं और मोबाइल भी ऐसे यूज करते हैं जो चोरी के होते हैं और उसी जी के थ्रू ये जो है ठगी करते हैं। और जैसे आपने कहा कि इनके गिरोह जो है भरतपुर, यूपी, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सब जगह फैले हुए हैं और ये जी यूनाइटेड होकर काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने भरतपुर कॉल सेंटर से कोई कॉल किया है वहां से आप बच गए तो वो आपका मोबाइल नंबर एमपी इनका जो गिरोह है उसको पासवर्ड कर देते हैं तो फिर जी आपके जी पास में एमपी से जाना चालू हो जाता है। जी अगर वहां से भी आप बच गए तो यूपी में ट्रांसफर कर देंगे और यूपी वाले यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लोग बात जानते हैं कि ये आदमी जो है कहाँ तक फंस सकता है, इसकी कमजोरी क्या है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बात करोगे तो वो 10% 15% अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी कमजोरी ये है। उसके बाद में आप डिनाई करते रहोगे, मना करते रहोगे, वो बंद हो जाएगा। मगर आपका नंबर दूसरे कॉल सेंटर को ये ट्रांसफर कर देंगे और दूसरे कॉल सेंटर से फिर आपकी कमजोरी को लेकर वो लोग बाग आपको बरगलाना चालू करेंगे।
तो इस तरह जी से 3-4 कॉल सेंटर पे आपके नंबर जाते जाते आपकी कमजोरियां उनको पता लग जाती है और वो लोग बाग आपको आसानी से दलदल में जाल में फंसा लेते हैं और आपका सारा पैसा लूट लेते हैं। तो आज के युवा से मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जी इस तरह के जो फ्रॉड कॉल सेंटर है या फ्रॉड इस तरह की चीजें आती है उनसे दूर रहे, उनको ब्लॉक करे और उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करे। हमारा जो दूरसंचार विभाग है या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो भी कई बार हम लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करता रहता है और वो साफ कहता है कि अनजाने लिंक पर या अनजाने लोगों से ना करें और अनजाने लिंक पर आप क्लिक नहीं करें। जब तक आप उसको पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, तब तक उसको दोस्त नहीं बनाए। तो आप अपने आप को सावधान रखो और इनसे बचो। अन्यथा ये है कि आप लुट जाओगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप हताश और निराश हो जाओगे। क्योंकि सबको मालूम है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है आज का और हर आदमी मेहनत का काम नहीं करके सुगम काम ढूंढने की कोशिश करता है। उसमें यह है करेक्ट कि वो टाइल बैठ सके, नहा धोकर बैठ सके, सेंट लगाकर बैठ सके और दूसरों पे रोब झाड़ सके। मेहनत का काम करना नहीं चाहता और सुगम काम ढूंढने की कोशिश करता है तो बहुत इजी, बहुत जल्दी वो उन लोगों के झांसे में आ जाता है और वो धीरे धीरे दलदल में फंसते चले जाता है। इसलिए आपके माध्यम से सब लोगों को मैं चाहूंगा कि सजग रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे और ऐसे लुभावने या इस तरह के जो ऐड आते हैं उनसे परहेज करें। अपने यार दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने परिवार के लोगों को समझाएं कि इस तरह के ऐडों पे क्लिक नहीं करें और इस तरह के ऐड पर नहीं जाए और इनकी वेबसाइट नहीं खोले और अगर कोई फोन आता है तो उसको ब्लॉक करें इमीडिएटली। अगर आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो वो आपके बार बार घंटी नहीं आएगी। यही सावधानी करने का तरीका है। जी अन्यथा ये है कि आप भी बर्बाद हो जाओगे और परिवार भी बर्बाद हो जाएगा और आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जी जी इसलिए मेहरबानी करके इस तरह का कार्य नहीं करें। मैं तो आपके ठीक चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा लोगों को। जी जी और स्वामी जी स्वामी जी आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान। स्वामी जी का लगता है कोई ट्रेन आ गई पीछे से, इनका कनेक्शन ही आउट हो गया। कल्याण जी जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन ऐसे वेबसाइट्स पे जाना ही नहीं चाहिए लोगों को और ना ही ऐसे वेबसाइट्स को क्लिक करके देखना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वेबसाइट के अंदर ही होता है। और अगर वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वेबसाइट ही आपको लेके जाती है कॉल सेंटर पे, फिर कॉल सेंटर से आपको फोन आते हैं और एक सीधा साधा इंसान जो अपनी नौकरी खोज रहा है वो इस तरफ इंक्लाइन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं बहुत ही सुहाने और लुभाने होते हैं। जैसे कि वो एक लड़की बैठ के बोलती है कि मुझे अगर आप प्रेग्नेंट करोगे तो 15 से 20 लाख, 10 से 15 लाख हम आपको देंगे, आपको यहां तक हम अपना घर जो है वो भी दे देंगे, हमारे पास एक जो गाड़ी है वो भी हम आपको दे देंगे, हम सब कुछ दे देंगे आपको, बस मुझे एक बच्चे की चाहत है, मुझे एक बच्चा चाहिए। तो लोग इसके इस जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं दोनों तरफ से लुभावने हैं और जो युवा इस एडवर्टाइजमेंट को देखता है वो सोचता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, मैं अगर काम कर पाता हूं तो मुझे 15 लाख मिलते हैं, नहीं कर पाता हूं तो 5 लाख तो मुझे मिलते ही मिलते हैं। तो एक युवा जो नव युवक है वो ये सोचता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, चलो इस लड्डू को बुनाते हैं और इस जी लड्डू को बुनाने के चक्कर में वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। क्योंकि ये साइबर ठगी एक ऐसा जो है, क्योंकि आप इसको ट्रैक भी नहीं कर पाओगे कि आप किस देश से फंसे हो, मध्य प्रदेश में फंसे हो या सिक्किम में फंसे हो या पटना से फंसे हो, कुछ नहीं पता चलता है। क्योंकि ऑनलाइन ठगी अगर आपके साथ होती है तो आप उसको कुछ नहीं पता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब, जैसा कि आपने बताया, मोबाइल भी चोरी का होता है इनके पास, सिम भी जो है दूसरे तीसरे के नाम होता है, कोई आईडी वगैरह सिम की नहीं होती है। इस तरह से लोग फंसते चले जाते हैं।
तो जी आपका कहना बिल्कुल सही है। आज के नवयुवकों को जो कमजोरी आप बता रहे हैं वो ये है कि बेचारे बेरोजगार हैं। अब बिल्कुल उनको बेरोजगारी को दूर करने के लिए या तो गवर्नमेंट करे या एनजीओ, जो छोटी-छोटी एनजीओज हैं, उनको सामने आना जी चाहिए और वो एनजीओज को हेल्प करना चाहिए ये बेरोजगारों को। अगर ये बिल्कुल बेरोजगारों के साथ एनजीओज आएँगे, तो मेरे ख्याल से ये जो है रुक सकती है साइबर क्राइम ठगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कल्याण जी। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरा तो कहना यही है कि ये हमारे नेताओं ने जो है गारंटी का जुमला जो दिया है, नेताओं जी, ने गारंटी वर्ष जो दे दिया, उसी को पकड़ के जी, ये 15 का रेशा कर दिया है इन्होंने। 5 लाख तो गारंटी से आपको मिलेगा ही मिलेगा और उसी में जी, जी, आदमी जी, फंसता चलता है। तो जी, कुछ ये हमारे एनजीओज है, जो सोशल वर्कर्स है, वो जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके या फिर पोस्टर बैनर लगा के या फिर कहीं पे सार्वजनिक जगह पे इस तरह के पोस्टर लगाए या नुक्कड़ नाटक करके उनको लोगों को समझाए और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट उनको थोड़ा ऐड दे कि ये जी, इस जी, तरह की चीजें होती है। तो गवर्नमेंट एंड्रॉइड फोन पे और वेबसाइट पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करे और जी, जगह जगह पर एडवर्टीजमेंट लगाए कि आप इस तरह के लुभावने सपनों में या लुभावने विज्ञापनों में न जाएं और लुभावने विज्ञापनों से दूर रहे, अन्यथा आपको आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाएं और लॉस हो सकता है। जैसा कि जगह जगह गवर्नमेंट लगवाती है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसी तरह के स्लोगन कहीं कहीं रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, एक छोटा सा होर्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से लग जाए जिसमें लाइटिंग चलती रहे, ऐड होता रहे और इसमें लिखा जाए कि अनजान लिंक पे कोई क्लिक नहीं करे, अनजान लोगों से लोग बाग अपना वेबसाइट या अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करें, अपना पर्सनल अकाउंट नंबर शेयर नहीं करें। तो बहुत कुछ है, हम इस ठगी से बच सकते हैं। जी। अन्यथा ये लोग बाग धीरे धीरे करके एक कैंसर की तरह लोग बाग फैल रहे हैं समाज में और धीरे धीरे करके लोगों को बर्बाद करते चले जाएंगे और आज का युवा मानसिक और आर्थिक दोनों हानियां सहता रहेगा। इसलिए आपके जी, माध्यम से ये तो कि लोग बाग सावधान रहे, सचेत रहे, सजग रहे और ऐसे सपनों की दुनिया में नहीं खोए तो अच्छा होगा और से। ठीक है जी कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और लोगों को 140 करोड़ जनता को आपने बताया कि किस तरह से वो सावधान हो और लाखों की ठगी में ना फंसे वो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।